नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से खान सर के क्लास नोट्स में बायोलॉजी का टॉपिक श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। आइए दोस्तों, अध्ययन करते हैं। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है और CO2 H2O तथा ऊर्जा ऊष्मा निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। C2H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6O2 को तोड़ देता है तो 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 6 अणु, जल के 6 अणु और 686 कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा ऊष्मा निकलती है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो सांस नहीं लेता है। श्वास की क्रिया एक अपचायी यानी कैटाबॉलिक क्रिया है। ब्रीथिंग यानी सांस लेना, सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग दो प्रकार से होती है, यानी एक इनस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन। एक निश्वसन, एक निश्वसन। निश्वसन इनस्पिरेशन, सांस लेने की क्रिया को निश्वसन कहते हैं। इसके द्वारा हम निम्नलिखित गैस लेते हैं, जैसे O2 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन 78%। एक्सपीरेशन, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसे निश्वसन कहते हैं। जितनी मात्रा हम सांस अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा हमें सांस बाहर छोड़ते हैं, किंतु गैसों का अनुपात बदल जाता है। निश्वसन में निम्नलिखित गैसें निकलती हैं: O2 17%, CO2 4.6% और नाइट्रोजन 78%। प्रमुख श्वसन अंग। श्वसन तंत्र का वह अंग जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्रमुख श्वसन अंग कहलाता है। एक कोशिकीय जीव, विसरण विधि, जलीय जीव गिल्स, क्लोएम यानी गलफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। कीट श्वास नली होती है। टेडपोल गिल्स में से सांस लेते हैं। निष्क्रिय मेढक त्वचा के सांस लेते हैं। और मेढक उभयचर होता है। जब थल पे होता है तो ये लंग्स से सांस लेते हैं, और जब जल में होते हैं तो त्वचा से सांस लेते हैं। बिच्छू बुक लंग्स होते हैं। मानव में फेफड़े होते हैं यानी लंग्स। ये गिल्स होते हैं मछलियों में। मानव का श्वसन मार्ग। मानव जब श्वास करता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है तो उस मार्ग को ही श्वसन मार्ग कहा जाता है। श्वसन मार्ग निम्नलिखित हैं: नासा छिद्र, नासिका कपाट, ग्रसनी और लेरिक्स और श्वसन नली, ट्रेकिया और ब्रोकाई और ब्रोकियोलेस। अगला है वायुकोष्ठ, एल्वोली और रुधिर यानी ब्लड, कोशिका यानी सेल। इतने माध्यम से जो है मनुष्य श्वास मार्ग निम्नलिखित हैं, जैसे नोजल कैविटी और फायरिनिक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, लंग्स। ये क्या हैं दोस्तों? ये लंग्स हैं। ये इसी में एक पार्ट होता है एल्वोली। ये क्या करता है? CO2 को O2 में कन्वर्ट करता है। CO2 को O2 में कन्वर्ट करता है। और ये क्या है दोस्तों? ये है
डायाफ्राम। डायाफ्राम ये वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर होता है। ये संयोजी ऊतक का बना होता है। निश्वसन में ये 75% योगदान करता है। गर्भवती महिलाओं में निश्वसन में डायाफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। ये है दोस्तों डायाफ्राम। ये डायाफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। डायाफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नासा छिद्र, नाक का यह अगला भाग होता है। इस भाग से वायु अंदर जाती है, जिसमें बाल पाए जाते हैं जो धूल कण को रोकते हैं। नासिका कपाट, ये नाक का पिछला भाग है जिसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। नासिका कपाट के पास ऑल्फैक्टरी लोब पाया जाता है जो हमें सुगंध का एहसास कराता है। ग्रेसनी फोरिनिक्स, ये नसिका कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। ग्रसनी निगल द्वार के माध्यम से ग्रास नली में जुड़ता है। ग्रसनी स्वर तंत्र लिरिक्स के द्वारा श्वास नली ट्रेकिया से जुड़ता है। स्वर तंत्र लिरिक्स ये ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। ये आवाज़ निकलने में सहायक है, अतः इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम सेरिनिक्स करता है। लिरिक्स पर एक कपास पाया जाता है जिसे इपीग्लोटिस कहते हैं। जब हम कुछ निगलते हैं तो इपीग्लोटिस बंद हो जाता है और भोजन श्वास नली ना जाकर ग्रास नली में ही जाता है। जब कभी इपीग्लोटिस खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है। इपीग्लोटिस का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा किया जाता है। फेफड़े यानी लंग्स, ये मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। ये मानव का मुख्य श्वसन अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है। फेफड़ा प्लयूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। फेफड़े को फुसफुस या पल्मोनरी भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देती है जिससे रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं, अर्थात रक्त फेफड़ा में जाकर शुद्ध होता है। श्वास नली, इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाती है। ट्रेकिया के बाहर कार्टिलेज को सुरक्षा परत होता है जिससे हाइलीन कार्टिलेज कहते हैं। ट्रेकिया आगे जाकर 2 शाखा में बढ़ जाता है जिसे ब्रोकाई कहते हैं। आगे जाकर ब्रोकाई कई शाखाओं में टूट जाती है जिसे ब्रोकियोलेस कहते हैं। ये है दोस्तों ट्रेकिया, यह हाइलीन, ब्रोक्यूली और ये है एल्वोली। वायु कोष्ठ एल्वोली। ब्रोंकियोलस के सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है जिसे एल्वोली कहते हैं। एल्वोली गैसों के मिश्रण का कार्य करता है। जब एल्वोली जाम हो जाता है तो उस बीमारी को निमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? निमोनिया कहते हैं। टीबी नामक रोग एल्वोली में छेद हो जाता है। जब एल्वोली पर बलगम जम जाता है तो उसे दमा रोग कहते हैं। एल्वोली में रक्त कोशिकाएं होती हैं जिनमें रक्त पाया जाता है। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। एल्वोली हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन छोड़ देता है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 हो जाता है। HbO2 कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन दे देता है। हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को छोड़ देता है जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। CO2 को बांध देता है। HbCO2 को बांध देता है जिससे ये
कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। पुनः एल्वोली तक वापस आता है। जब हम सांस छोड़ते हैं, निश्वास है, तो एल्वोली में पहुँच CO2 बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसे श्वसन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसन नाम देते हैं। टाइडल वॉल्यूम, एक बार में हम जितनी सांस लेते हैं या जितना सांस छोड़ते हैं तो उसे हम टाइडल वॉल्यूम या टीवी कहते हैं। एक बार में टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है, अतः 1 मिनट में टीवी बराबर 500 × 16 यानी 8000 ml प्रति 81। टोटल लंग्स कैपेसिटी, एक बार में ली गई अधिकतम वायु सांस को टोटल लंग्स कैपेसिटी या TLC कहते हैं। क्या कहते हैं? TLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी TLC कहते हैं। TLC लगभग 6000 ml या 6 लीटर होती है। टाइडल वॉल्यूम TLC टोटल वॉल्यूम कैपेसिटी यानी TLC का मात्र 8% होता है। जब कभी सांस लेने में हमें किसी बीमारी के कारण परेशानी होती है तो वेंटिलेटर मशीन द्वारा कृत्रिम सांस दिया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दिया जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होती है, वेंटिलेटर का प्रयोग ICU में होता है। अधिक गहराई पर जाने वाला गोताखोर अपने साथ सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ ही हीलियम ले जाता है। पानी में कम गहराई तक जाने वाला गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाता है। वयस्क मानव 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। छोटा बच्चा 1 मिनट में 14 से 30 बार सांस लेता है। कोशिकी श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये मानव कोशिका के अंदर होता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा मिलती है। कोशिका श्वसन 2 प्रकार से होता है, कोशिका द्रव में और माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका, ये क्या है? सेल कोशिका। माइटोकॉन्ड्रिया है ये, और ये केंद्रक द्रव है। ये केंद्रक द्रव है। कोशिका द्रव में श्वसन, ये कोशिका द्रव में होता है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अतः इसे अनावसीय श्वसन कहते हैं। बीज का अंकुरण जीवाणु तथा यीस्ट में अनाक्षी श्वसन होता है। कोशिका द्रव में अनाक्षी श्वसन के फलस्वरूप 4 ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है, जिसमें 2 ATP ग्लूकोज को तोड़ने में ग्लाइकोलाइसिस में खर्च हो जाता है और 2 ATP शेष बच जाता है। अतः ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 ATP का लाभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स चक्र प्रारंभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस तब क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी एसिटाइल CA को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले चक्र को क्रेब्स चक्र कहते हैं क्योंकि इसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने की थी। कोशिका द्रव में हुई ग्लाइकोलाइसिस के परिणाम स्वरूप बने 2 पायरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण अपघटन टूटना होता है। एक पायरुविक अम्ल में अपघटन से 18 ATP बनते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचे 2 पायरुविक अम्ल के अपघटन में कुल 36 ATP बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान हमें 2 ATP का लाभ होता है, अतः कुल ATP की संख्या 39 होती है। 36 + 2 यानी 38 ATP। क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलिसिस 38 ATP मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। नोट, क्रेब्स चक्र के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। श्वसनीय पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनका कोशिकीय श्वसन के दौरान अपघटन टूटना होता है और हमें ऊर्जा ही
की प्राप्ति होती है उसे श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। आंतरिक श्वसन, कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप हम सांस नहीं लेते हैं बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। फेफड़ा में होने वाले श्वसन को बाह्य श्वसन कहते हैं, जबकि कोशिका में होने वाले श्वसन को आंतरिक श्वसन कहते हैं। ये दोस्तों रेस्पिरेटरी से संबंधित टॉपिक था, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।